आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं IBPS गुरुजी की चैनल पर। आज हम एक स्पेशल सेशन लाए हैं SBI क्लर्क मेंस 2020 के रिगार्डिंग। उसमें किस टाइप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो आज हम सीखेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास निमेश है, दीपेश है, एंटर इन द बिजनेस। देखो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसके सारे रूल्स, स्ट्रेटेजी, शॉर्टकट्स वो सभी दिमाग में होने चाहिए। अगर हमें पता है तो ही क्वेश्चन को आगे पढ़ो, नहीं पता है तो उसे स्किप करके आगे बढ़ो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद पता चल रहा है अरे भैया नहीं हो पाएगा, इस तरह का नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निमेश और दीपेश एंटर इन अ बिजनेस इन मार्केटिंग इन बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या कह रहा है कि निमेश है, हमारे पास क्या है, दो इन्वेस्टर है। एक सेकेंड, पेन नहीं चल रही। हमारे पास क्या है, दो इन्वेस्टर है, निमेश और दीपेश। ठीक है, दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका 40,000 है और इसका 50,000। देखो जैसे जैसे पढ़ते जाते वैसे वैसे पेन चलती रहनी चाहिए। 40,000 है और 50,000। आफ्टर 8 मंथ निमेश और दीपेश विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 8 महीने के बाद ये पैसा ऐसा का ऐसा नहीं रहेगा। मतलब आपने कंपनी खोली है, 40,000 रख दिया है, 8 महीने के बाद उसमें से कुछ निकाल रहे हो तो वो 40,000 कब तक वैसा का वैसा ही रहा होगा कंपनी में, सिर्फ 8 महीने, जब तक आप उसे कम नहीं कर रहे हो। बात समझ में आई? तो वो 40,000 कब तक कंपनी में ऐसे का ऐसा रहेगा, 8 महीने तक। तो ये हो गया 40,000 इन्वेस्टमेंट और ये कब तक ऐसा का ऐसा रहेगा, तो 8 महीने तक ही रहेगा। ये हो गया टाइम। सेम टू सेम दीपेश भी ऐसा ही कर रहा है, उसका भी पैसा कब विड्रॉ हो रहा है, 8 महीने के बाद। क्लियर? अब 8 महीने के बाद आप 40,000 में से कुछ निकाल लिए तो कुछ वापस रखोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ 10,000 और 20,000। उसने क्या किया, 10,000 निकाला और एक ने कितना किया, 20,000 निकाला। अगर 40 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। उसी तरह 50 में से 20,000 गया तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। डन? समझ में आई बात? मतलब पहले 40,000 रखा, 8 महीने के बाद उसमें से 10,000 निकाल लिया और 30,000 वापस रख दिया। कब, 8 महीने के बाद। ठीक है, चलो आगे। कल्पेश ज्वाइन देम। अब एक तीसरा पार्टनर आया, कौन, कल्पेश। ये कब ज्वाइन हो रहा है, 8 महीने के बाद, याद रखना। कैपिटल वाई, देखो वाई मिसिंग है तो सीधी सी बात है, मैं वाई फाइंड करना होगा। ठीक है, इफ आफ्टर 1.25 ईयर दीपेश रिसीव्ड, देखो मतलब इन तीनों की जो जोड़ी है, जो इन तीनों की पार्टनरशिप है वो कितने साल चली, 1.25 ईयर। क्लियर? 1.25 ईयर का मतलब कितना महीना हो गया, 1 मतलब पूरा 12 और 0.25 का मतलब हो गया 3, मतलब टोटल 15 महीने जोड़ी चली। कितने मंथ, 15 मंथ। ठीक है, तो चलिए अगर हमें पूरा टाइम मिल चुका है तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 महीने के बाद है, इसने 30,000 डाला तो बाकी कितने महीने रहा कंपनी में ये 30,000, 7 महीने। उसी तरह 50,000 8 महीने रहा और बाकी के 7 महीने क्या रहा, 30,000। और वाई का पैसा भी कितना महीना रहा, 7 महीने। क्यों, 8 महीना कट जाएगा 15 में से, कितना बच गया, 7 महीना। ये जो बचा हुआ रकम है वो सारा का सारा कितना महीना कंपनी में रूटीन हुआ होगा, 7 महीना। देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इन रेशियो। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो। क्लियर? अब बोल रहा है कि दीपेश को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है टोटल में से। ओके डन, वाई की वैल्यू निकालो। देखो आंसर देखोगे तो सभी जगह 1000 है, मतलब सभी में पीछे 3 जीरो है। तो मैं यहाँ वाई के बराबर ले सकता हूँ कि कमलेश ने कितना डाला होगा, वाई के। ओके चलो, तो जो कॉमन है वो हम काट ही देते हैं हर बार, उसी तरीके से करेंगे। सभी में से के कट जाएगा ताकि थोड़ा इजी हो जाए। डन? तो हमारे पास कितना बचेगा, चलिए इधर ही लिख देते हैं, 4 अठे 32 हो जाएगा। डन? और ये 320 और नीचे हो जाएगा प्लस
7 या 21 210। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 400 और ये 210 और ये कितना हो जाएगा 7y। क्लियर, ये सभी ऐड हो जाएंगे। डन, पीछे कर देते हैं। एनडीके का प्रॉफिट रेशियो कितना मिला, एनडीके का प्रॉफिट रेशियो मिला ये 7y होगा। ये हमारे पास कितना हुआ 3 2 5 और 3 53, ठीक है। और ये कितना हो रहा है हमारे पास 4 2 6 और 1 61। क्लियर, ये तीनों का हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट रेशियो मिल गया। डन, चलो उसमें से दीपेश का हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30,500। चलिए, तो दीपेश कितने के बराबर है 610 पार्ट के बराबर है। उसकी वैल्यू कितनी है 30,500। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 से आपका क्या होगा 0 कट जाएगा। क्लियर, और 61 कितनी बार जा रहा है 5 टाइम इजीली दिख रहा है और पीछे एक 0 है, तो कितना आ जाएगा 1 पार्ट की वैल्यू 50। टोटल प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है, कितना है 88,500। तो देखिए टोटल प्रॉफिट मतलब इन तीनों का प्रॉफिट मिलाकर कितना हो रहा है 88,500। हमें क्या निकालना है y की वैल्यू। तो इन तीनों का मिलाकर ना, इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है, चलो गिन लीजिए। तो ये कितना हो रहा है 0 3 और 1 4 और 6 और 5 11 प्लस 7y, इतना टोटल पार्ट होगा। और एक पार्ट की वैल्यू 50, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 50। समझ में आई बात, इजीली बता रहे हैं आपको, ठीक है। 0 से हमारा 0 कट जाएगा। 10 5 से काट दीजिए अब इसे, तो ये कितनी बार कट जाएगा 5 1 ज़ा 1 5 3 रिमेनिंग होगा, कितना हो जाएगा ये आपका 38 5 सते 35 5 सते 35 और 0, ठीक है। तो 7y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1770। ये 1140 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 0 ये 3 और ये 6। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 7 9 ज़ा 63। तो y की वैल्यू कितनी होगी 90। पूछा क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 90,000। क्यों, पीछे हमने के लगा के रखा था, याद है कि नहीं। हमने क्या सोच के रखा था कि भाई जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे क्या लगेगा 3 0, क्योंकि 3 0 ज़्यादा जीरो ले लेके चलने में शायद कहीं प्लस माइनस में वेरिएशन आ जाए तो, या ज़्यादा जीरो लगाने में कहीं गड़बड़ी हो गई तो, इसलिए हमने क्या मान लिया सभी में जीरो कॉमन ही मान लिया। रीज़न क्या था आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, मार्कअप द प्राइस इज सेट टू 50% ऑफ सीपी। मतलब ये क्या कह रहा है कि आपकी जो सीपी है, आपकी जो सीपी है, एक सेकेंड, हाँ, आपकी जो मार्क प्राइस है वो क्या है सीपी का 250% है। डन, तो एम पी अपॉन सी पी कितनी हो जाएगी 0 0 कट जाएगा और ये हो गया 5/2। क्लियर, मतलब कॉस्ट प्राइस है 2 रुपया और मार्क प्राइस है 5 रुपया एक सेट का। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो XX मान लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 2x 5x। चलो ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट 20%। तो कितना सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20%। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट 2 बार दे रहा है, पेन नहीं चल रही, हाँ ओके चलो 20% 2 बार डिस्काउंट दे रहा है। तो हम क्या निकालेंगे ओवरऑल डिस्काउंट, याद है ना, वापस बता देते हैं ओवरऑल डिस्काउंट x + y माइनस XY बाय 100। ठीक है, इसके अंदर रख दीजिए 20 20 और 20 40 माइनस 4, ओके 40 माइनस 4 हो जाएगा और आपके पास आंसर कितना आएगा 36। मतलब ओवरऑल डिस्काउंट वो कितना दे रहा है 36% का दे रहा है। क्लियर, चलो ही अर्न अ प्रॉफिट 90 रुपीज़ इज सेट, मतलब हर एक पे वो कितना 90 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। तो भैया एक सीधी सी बात है, देखिए प्रॉफिट बराबर एक्चुअली होगा क्या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर,
हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 36% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, कितने रुपये पर, 5x रुपये पर। तो चलो आइए, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर 36 का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं कितने में बेच रहा होगा, 64 पे। किसको, मार्क प्राइस को, मार्क प्राइस कितनी है, 5x। क्लियर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कर लीजिए, आपका 64 5 कर लो तो 6 पंचे 30, 5 चौको 20, मतलब ये हो गया 32, मतलब 320, मतलब 3.2x। मैंने कितने में बेचा, 3.2 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3.2x। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2x, तो प्रॉफिट बराबर 1.2x। क्लियर, समझ में आई बात। आगे देखो, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, एक पे कितना प्रॉफिट है, 90 रुपया, मतलब 1.2x बराबर कितना, 90 रुपया। तो x बराबर कितना, ये 90 हो जाएगा, ये 10/12 हो जाएगा, डेसिमल ऊपर नीचे हो जाएगा ना। क्लियर, तो ये हो गया 4 तिया 12, 25 और 3 त्रिका 9, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 75। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इफ शॉपकीपर अलाउ 40% डिस्काउंट ऑन ईच शर्ट, हर एक शर्ट पे वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 40% का। मार्क प्राइस कितनी है, 5x, तो मार्क प्राइस है मेरी 5x, इसका मतलब हो गया, सॉरी, इसका मतलब हो गया 5 × 75। देखो पूरा पूरा मल्टीप्लाई मत करो, क्या पता आगे कट रहा हो, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, मैं 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 60% में बेच रहा होगा, किसको, 575 को ही ना। देखो इजी पड़ गया ना, ये आपका सीधा सीधा हो गया, 25 3 जा, 25 4 जा, और 15 चौक 60, ठीक है, 15 15, मतलब सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, 225। आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 225। क्लियर, मतलब एक सेट आप 40% डिस्काउंट दे के कितने में बेच रहे हो, 225 रुपये में बेच रहे हो। आगे क्या कह रहा है, अ प्रॉफिट अर्न ऑन द सेलिंग ऑफ 40 शर्ट। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि अगर इस 225 की एक शर्ट बेच रहा हूँ, इसी 40 शर्ट बेचूंगा, तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो पहले तो ये पता करो ना आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। कॉस्ट प्राइस ये रही, कितनी थी, 2x, 75 2 जा कितना होता है, 150, ठीक है। तो एक सेट पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 7, एक सेट पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपये का। चलो इसको अच्छी तरह लिख देते, थोड़ा सा रफ करके। चलो, एक सेट पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 40 सेट पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 75 × 40। क्लियर, 75 का डबल कितना होगा, 150, और उसका डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 300, मतलब 3000 रुपया। आंसर कितना आएगा, 3000। डन, चलिए हो गया, आंसर आपका क्या आएगा, 3000। कहाँ है 3000, ये रहा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन कैन क्रॉस, सॉरी यहाँ पर्सन नहीं आएगा, यहाँ एक ट्रेन है, ओके। और हाँ चलो, अ ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 6 सेकेंड, ठीक है, एंड 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। इफ़ अ ट्रेन, ये भी क्या है, ट्रेन, अक्रॉस अनदर ट्रेन एट द सेम डायरेक्शन 72 किलोमीटर पर आवर इन 20, ओके चलो डन। तो ये क्या कह रहा है आपको, कि आपकी एक ट्रेन है, हम मान लेते हैं ये ट्रेन ए है, कि ये मेरी ट्रेन ए है, डन। ये एक पोल को क्रॉस करती है, ये हमारा पोल है, ठीक है। कितने में को क्रॉस कर रही है, 6 सेकंड के अंदर। और यही सेम ट्रेन, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो कि 360 मीटर का है, उसको कितने में क्रॉस कर रही है, 15 सेकंड में। तो देखो इसको क्रॉस करने में क्या रूल लगेगा, स्पीड बराबर ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय लगा हुआ टाइम। इधर की बात करें, स्पीड बराबर ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड उसमें लगा टाइम। देखो दोनों में ट्रेन तो सेम है, हाँ या ना, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे।
तो LA बराबर बाय 6 बराबर LA प्लस 360 बाय 15। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इजीली हो जाएगा। 15 LA बराबर 6 LA प्लस 360 इंटू 6। ओके, ये इधर चला जाएगा, 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 9 LA बराबर 360 इंटू 6। देखो मल्टीप्लाई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, 216 होता है, बट कट रहा है तो फिर क्यों इतना टफ करें, कैलकुलेशन इतना ज़्यादा क्यों करें। ठीक है, 9 4 जा हो गया, 40 इंटू 6 कितना हो गया 240। तो आंसर कितना आएगा 240। क्लियर और नॉट? समझ में आए? इस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी 240 मीटर की होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है ट्रेन अक्रॉस अनदर ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, मतलब यही ट्रेन है दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। क्या कर रही है? सेम डायरेक्शन में। इसकी स्पीड भी देख लीजिए कितनी होगी 240 बाई 6, तो 6 चौक 24, स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो वो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, कितना 20 सेकंड के अंदर, और दोनों किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो रूल लगाते हैं। नेक्स्ट क्या रूल लगेगा आपका? पहले वो कितना था उसका 72। ओके, जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, पर हमें किस में चाहिए? मीटर पर सेकेंड। तो 5/18, 18 चौक 72, 5 चौको 20, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों किस में? सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ऐसे माइनस एस बी। क्लियर? प्लस एल ए प्लस एल बी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना ले रहा था 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना ले रहा था 20 सेकेंड। तो चलिए 40 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बराबर, ये हमारा 240 है, ये हमें पता नहीं है, और ये हमारा कितना है 20 सेकेंड है। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और ये 20 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 बराबर 240 प्लस एल बी। तो एल बी मेरा कितना हो जाएगा 60 और 160। क्लियर? दूसरे ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 160 मीटर पर, सॉरी लेंथ जो है 160 मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहे हैं? टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन, मतलब सेकंड ट्रेन की बात हो रही है। क्रॉस द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म को कितने क्रॉस करेगा, मतलब ये जो मेरी ट्रेन है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये 360 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है वो कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। स्पीड कितनी है 20। ठीक है, स्पीड कितनी है 20 की, और लेंथ कितना है 360 प्लस 160 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टाइम। टाइम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा 0 6 2 12 3 और 1 4 520 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कट जाएगा, टाइम आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6 12। ठीक है, तो 26 सेकेंड। आंसर कितना आएगा मेरे पास 26 सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? रेशियो ऑफ द कीर्तन प्रेजेंट एज टू द प्रवीण प्रेजेंट एज, मतलब कीर्तन की और प्रवीण की, कीर्तन और प्रवीण की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 3/4 है। रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ कमल एंड प्रवीण 5/8 है। कमल और प्रवीण सेम है, कितनी है 5/8। देखो आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, यहीं से हिंट मिल गया। दो रेशियो दिए, दोनों प्रेजेंट एज के दिए, ओवरऑल रेशियो निकाल दो तीनों का। जो दोनों में कॉमन है वो कौन है? प्रवीण है। इधर 8 है, इधर 4 है, तो इधर भी 8 कर दो। ठीक है, तो नया रेशियो मेरे पास क्या बन जाएगा? किरण प्रवीण कमल। ठीक है, किरण हो जाएगा 6, प्रवीण हो जाएगा 8, कमल हो जाएगा 5। चलो द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस निकालना है बिटवीन कमल एंड प्रवीण। देखो कमल और प्रवीण
एंड डिफरेंस बिटवीन प्रवीण और कीर्तन, प्रवीण और कीर्तन, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो ये रहा। कमल और सेकंड कौन था, प्रवीण, ये प्रवीण है, ओके चलो। तो कमल और प्रवीण कितना है, 8 और 5, 3 का डिफरेंस आएगा, माइनस प्रवीण और किरण 8 और 6, 2, 2 का डिफरेंस आएगा। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आया, 1 पार्ट का, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते ये दिमाग में सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है डायरेक्टली, कीर्तन इज एज 9 ईयर, मतलब इन लोगों का जो डिफरेंस आएगा वो कितने के बराबर है, 9 साल के बराबर है। मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 साल। क्लियर। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 12 ईयर अगो, मतलब ये पूछ रहा है कि भैया 12 साल पहले इनका एवरेज कितना होगा। तो पहले ये तो पता कर लो कि आज के टाइम में एवरेज कितना है। चलो तो टोटल ये कितना हो रहा है, टोटल एज आज के टाइम पे ये कितना हो गया, 6, 5, 11 और 8, 19 पार्ट। तो प्रेजेंट एवरेज, प्रेजेंट एवरेज कितना हुआ था, टोटल 19 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 9, तो 19 पार्ट की वैल्यू कितनी, 19 गुणे 9, ये टोटल हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। समझ में, यहाँ पे लिख देते टोटल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हमने इस तरीके से किया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19 3 जा 57, 19 तिया 57। अब देखो आज का जो एज है वो कितना है, 57 है एवरेज, ओके, तीनों का। अब अगर 1 साल पीछे जाओगे तो 56, 2 साल पीछे जाओगे तो कितना हो जाएगा 55, 3 साल जाओगे 54। मतलब आप जितने साल जाओगे उतने साल कम होते जाएगा। क्यों, तीनों कम हो रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही इंसान कम होते जा रहा है और दूसरे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी पीछे जाएगा तो तीनों पीछे जाएंगे ना, कोई भी आगे जाएगा तो तीनों आगे जाएंगे, तो तीनों में एक एक बढ़ेगा ना, तो एवरेज भी एक बढ़ेगा। अगर तीनों आगे 2 2 जाएंगे तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा, 2। हमें कितना पीछे लेना है, 12 ईयर अगो, तो एवरेज भी कितना कम हो जाएगा, 12, तो ये कितना हो जाएगा 45, इसका एवरेज कितना होगा 45। क्लियर। चलिए आंसर कितना आएगा 45। नेक्स्ट, इफ 2 डाइस आर रोल टुगेदर, आपको 2 डाइस देनी है। और देखो ये आ गया इन शॉर्ट, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 डाइस आ गई है तो एक डाइस में कितने रिजल्ट आते हैं, 6, दोनों डाइस में 6 और 6, मतलब टोटल रिजल्ट कितने होंगे, 6 स्क्वायर बराबर 36, ये टोटल रिजल्ट हुए। प्रोबेबिलिटी में आपको हमेशा टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ 1 डाइस लेसर देन द नंबर ऑफ अदर डाइस। देखो ये सबसे मेन है, यही तो होता है मेंस में कि क्वेश्चन समझना होता है। ये क्या कह रहा है कि एक डाइस कम हो दूसरे डाइस से, तो यहीं पे लोगों का प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ लोग इस तरीके से चल जाते हैं कि सर ये 1 2 होगा, फिर दूसरा जो होगा 2 3 होगा, 1 2 होगा, ठीक है सर, मतलब एक डाइस को कम करते रहेंगे। भैया ऐसा नहीं हो सकता क्या, अगर सिंपल सी बात करें, अगर सिंपल बात करें तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एक डाइस 1 गिरे दूसरी डाइस 2 गिरे। तो देखो बात तो सही है ना, 1 डाइस इज लेजर देन अनदर डाई, एक डाई कम एक बड़ी है, 2 1, ये भी तो हो सकता है, 1 3 3 1, हाँ या ना। तो ऐसे तो काफ़ी सारे आउटकम्स बन जाएंगे। तो हम थोड़ा उल्टा सोचते हैं, इस टाइप के पोर्शन में कभी भी एक चीज़ नहीं आएगी। कभी ये हो सकता है क्या, डन नो, कभी भी इस टाइप की डाइस नहीं आएगी। और कोई ये नहीं कहेगा कि सर 0 0 हवा में उड़ा दो, डाइस गिरने ही मत दो, 0 0 कभी नहीं होगा। डाइस फेंकोगे नीचे आएगी, तो वो डाइस के अंदर इंसर्ट ये नहीं आना चाहिए। तो दिमाग क्या बोलेगा, इस टाइप के पैटर्न कितने निकलेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इंसर्ट में क्या कह रहा हूँ कि हम वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जहाँ सारे के सारे डाइस कैसे गिर रहे हो, सेम गिर रहे हो। तो सेम गिर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर।
ऐसे आउटकम्स, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें सारे डाइस कैसे हो, सेम हो, तो उसका आंसर कितना आएगा 1/6। बट हमें तो कैसा निकालना है, उल्टा, तो ये प्रोबेबिलिटी का इन्वर्स का रूल लगा देंगे, 1 - 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। समझ में आई बात, क्लियर। चलिए, तो आपका आंसर कितना आएगा 5/6। डन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।